अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। बच्चे सब चुप रहेंगे। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, छींटे करुणा के दे तू तो जगदीश है। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, आप सबकी दृष्टि समय आंखें खुली हो, चेतना लवालब हो, आपके शरीर में स्फूर्ति हो, चेहरे पे मुस्कान हो और सबकी दृष्टि मेरे चेहरे पर टिकी हुई हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जिस महान पुरुष ने गीता जैसा ज्ञान दिया और इतना उच्च कोटि का जीवन दर्शन मनोविज्ञान का ग्रंथ दिया, अपने चरित्र से भी जीवन से भी जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया, उनको समझने में कितनी भारी भूल इस देश के लोगों ने की है। भागवत नाम का जो ग्रंथ है, सारी भूल उसी के कारण से इस देश में फैली है। उस पुराण की वजह से योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को लेकर के भ्रांतियां और केवल भ्रांतियां दुनिया में फैली हुई हैं। लेकिन हम जब गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो समझ में आता है कि कैसा उनका जीवन, कैसी उनकी विद्वत्ता, कितना ऊंचा उनका ज्ञान रहा होगा। प्रसंग चल रहा था कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिए और अपने तर्क वितर्क करता हुआ प्रसंग यहां तक पहुंचा था कि अब वो कहता है कि मैं आपको गुरु मानता हूं,
और आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। उस रास्ते को दिखाते दिखाते कृष्ण उनको दर्शन समझाते हैं जीवन का, और उसमें आत्मा की नित्यता की चर्चा पिछले प्रवचन में हुई, जहां पर वो कहते हैं कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। अब इसी बात को इसी श्लोक में आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, कि हे अर्जुन, सबके शरीर में जो आत्मा रहती है उस आत्मा का वध शरीर के वध के होने पर भी बोलो नहीं हो सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, तू जो है शोक नहीं कर सकता। शोक तो तब किया जाए जब मृत्यु हो, मृत्यु होती नहीं है। अब ये संदर्भ लगभग यहाँ पर बहुत विस्तार से पिछले समझाया गया। अब इसको वो थोड़ा आगे ले जाते हैं, बड़ी समझदारी से स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को बहुत ऊंचाई पे ले जाके खड़ा करना है उनको। तो कहते हैं स्वधर्म पिचावेक्षण विकंपितुम् अर्हसि धर्मादि युद्धाश्रयो अन्य क्षत्रिय न विद्यते। कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम विचार करो, चिंतन करो, तो अपने धर्म को छोड़ना भी बोलो उचित नहीं है। धर्म से यहाँ पर क्या मतलब है? धर्म से मतलब ये है कि जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको छोड़ना भी उचित नहीं है। और फिर उन्होंने एक बहुत चतुराई से और बहुत गहरी एक बात कही। कहते हैं धर्माद्धि युद्धाश्रयोत अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। कहते हैं कि धर्म के लिए किया गया युद्ध यदि स्वयं उपस्थित हो जाए, जो क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा अवसर जिंदगी में बोलो कोई दूसरा नहीं होता। देखिए वो अर्जुन को क्या समझाते हैं कि एक युद्ध तो लड़ा जाता है स्वार्थ के लिए, हिंसा के लिए, खून बहाने के लिए, आधिपत्य के लिए, सत्ता के लिए, और एक युद्ध लड़ा जाता है धर्म को, न्याय को, सत्य को बचाने के लिए। क्षत्रिय का कर्तव्य है जब सत्य को बचाने की बात आए, जब धर्म को बचाने की बात आए, जब न्याय की रक्षा की बात आए, तो उससे बड़ा अवसर उसके जीवन में कोई दूसरा नहीं होता। ये हिंसात्मक युद्ध नहीं है अर्जुन जो तू समझ रहा है, बल्कि यह कैसा है? धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए तू तैयार हो जा। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा क्षत्रिय का कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और फिर क्या कहते हैं? भाग्यशाली होता है वो क्षत्रिय। कौन सा? जिसके जीवन में यह अवसर स्वतः ही उपस्थित हो जाए। कई बार नहीं भी होता है। तो कैसे हैं? इसलिए यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृता सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ा जा रहा हो, कहते हैं, और वो स्वतः ही आपके सामने ऐसा मौका आ जाए, तो कैसे ऐसा युद्ध लड़ने वाले क्षत्रिय सुखी होते हैं। क्या होते हैं? बोलिए, सुखी होते हैं। और भाग्यशाली लोग ही समझो ऐसे युद्ध को लड़ पाते हैं। और फिर कहते हैं स्वर्ग द्वारम उपावृतम, कहते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा यानी सुख का दरवाजा भी उनके जीवन में खुला हुआ है। आगे चलता हूँ। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वर्गं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। सुख की तो छोड़, यदि तू इस धर्म को, जरा सुनते चलिएगा, मतलब चेतना में रहिए थोड़ा, यदि तू इस धर्म को अपना कर्तव्य मान करके, अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मान करके, और परमात्मा द्वारा दिए गए धर्म की रक्षा का अवसर मान करके यदि तू इस युद्ध को नहीं लड़ता और इनकार करता है तो क्या होगा? कहते हैं कि संग्रामं न करिष्यसि, नहीं कर, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च, तू अपने आप को भी कलंकित करेगा,
अपने क्षत्रिय धर्म को भी कलंकित करेगा, अपनी कीर्ति को भी नष्ट करेगा, और तू जो है केवल पाप को ही प्राप्त करेगा, साहब अधार्मिक कहलाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर दोनों तरफ से उसको समझाया जा रहा है कि ऐसा करना कितना जरूरी है और ऐसा न करने से क्या नफा और क्या नुकसान है। उस दोनों चीजों उस तरफ से श्री कृष्ण बहुत ही बड़े बुद्धिमान विद्वान पुरुष थे और उनको अपनी बात कहने का ढंग बहुत अच्छे तरीके से आता था। सामान्य दृष्टि से कभी भी कोई बात किसी भी सभा में कृष्ण ने रखी हो तो मूर्खों की छोड़ो, दुर्योधन जैसे मूर्खों की उनका तो कोई इलाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा है, अज्जह सुखम आराध्यते, कि जो आदमी अज्ञानी है ना, जिसको कुछ नहीं पता, तो वो आपकी बात को आसानी से समझ सकता है कि आप उससे समझा रहे हैं, कहेंगे जी आप पढ़े लिखे आदमी, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा होगा। और सुखतरम आराध्यते, विशेषज्ञ एक विद्वान है, क्या कहते हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। समझदार आदमी है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, उसको आप और आसानी से समझा सकते हैं, उससे भी आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन एक और श्रेणी है, वो श्रेणी कौन सी है? कहते हैं जान लव दुर्विदग्धम, न तो जान है और न ही बिल्कुल मूर्ख है, लेकिन थोड़ा बहुत जो जान यस्मात तस्मात थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया, उस जान के कण मात्र से अपने आप को जो जानी समझने का अहंकार किए बैठा है। तो ब्रह्मापि तम नरम नरंजयति, क्या कहते हैं, भगवान भी उस आदमी को, अरे बोलो, समझा नहीं सकता। तो दुर्योधन कैसी कैटेगरी में है? वो तो उनमें से था जिसको भगवान भी समझा नहीं सकता था। लेकिन कृष्ण का वाक चातुर्य बहुत अद्भुत है। हर पढ़ेंगे आप, हर जगह उन्होंने अपने इस बुद्धिमानी से, वाक चातुर्य से ही समस्त कार्यों को सिद्ध किया है। तो कहते हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथई संति तेभ्यः, अरे अर्जुन, तेरे बारे में ऐसा लोकापवाद फैलेगा कि सब लोग आम भाषा में कौन थू थू करेंगे। क्या करेंगे? थू थू करेंगे। पना फिरता था क्षत्रिय, किसी काम का नहीं निकला, जब मौका पड़ा तो बेकार, कहीं का क्षत्रिय। अरे क्षत्रिय तो वो हो, देश को, धर्म को, सत्य को जरूरत पड़े तो उस पर बलिदान हो जाए। अब जरूरत पड़ी तो तू लगा दर्शन झाड़ने, फिलोसफी झाड़ने। जो तू फिलोसफी लिए बैठा है वो गलत है, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको सुन, उससे कुछ भला तेरा तो होगा ही, धर्म का भी होगा, देश का भी, और दुनिया का भी कुछ भला होगा। अब क्या कहते हैं, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आप एक बात का ध्यान रखें, इस दुनिया में यदि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो आदमी हमला किस पर करता है? आपके ऊपर चाकू लेके नहीं आता, बल्कि वो आपकी प्रतिष्ठा पर हमला करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह ये जानता है कि इसकी प्रतिष्ठा मरी, बोलो, ये भी गया सा। तो सारी दुनिया किस पर करती है? प्रतिष्ठा पर हमला करती है। ऋषि दयानंद की प्रतिष्ठा पर हमले हुए, उनके ऊपर भी हुए, लेकिन सब उनकी प्रतिष्ठा को, उनके जान को चैलेंज करना चाहते थे। जब हार गए तो फिर कुछ और रास्ते पर उतर आए। तो प्रतिष्ठा को कहते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति की संभावितस्या का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसकी जो है अकीर्ति हो जाए, अपयश हो जाए, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए तो मरणादतिरिच्यते। ये तो मरने से भी बोलो बुरा है कि नहीं है? ये मृत्यु से भी बदतर है। ये कृष्ण जो है समझा रहे। और वो प्रतिष्ठा भी कैसी? वो प्रतिष्ठा भी तुम्हारे अपने डिसीजन से। ये समझ लेना आप गहरी बात, आपकी प्रतिष्ठा दूसरे के हमले से कभी पूरी तरह समाप्त बोलो नहीं हो सकती। अब बात इसमें समझ लेना क्या कह रहे हैं, बस इसी समझाने के लिए तो मैं बैठा हूं आपके पास
कि वो कहते हैं कि वह प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा पर कभी ईर्ष्या से, कभी द्वेष से, कभी अहंकार से, कभी स्वार्थ के आघात होने से दुनिया तो हमला करेगी ही। कोई चाहता है जी किसी को? अरे बाद में फोन करना, बाद में फोन करना भी। तो आपकी प्रतिष्ठा को कौन चाहता है? उस पर तो दुनिया हमला करती ही है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा दूसरे के कारण से नष्ट नहीं होती। तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारी अक्रमण्यता से, कर्तव्यहीनता से, अदूरदृष्टि से ही बोलो नष्ट होती है। अब इस बात में दूसरी बात में कितना अंतर खड़ा हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो तू ये निर्णय लेने जा रहा है, अपने कर्तव्य को छोड़ करके जो तू भगोड़ा बनना चाहता है, कहते हैं इस भगोड़े बनने के कारण से तेरी सारी प्रतिष्ठा बोलो धूल में मिलेगी। और जब प्रतिष्ठा न रही तो आदमी का जीवन मृत्यु से भी बोलो बदतर होता है। महर्षि दयानंद ने भी ये बात ऋग्वेद से भामस्य भूमिका में कही है कि प्रतिष्ठा सब चाहते हैं। बोलो प्रतिष्ठा सब चाहते हैं, यश सब चाहते हैं। ऋषि कहते हैं यश चाहने का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है ऐसे कर्मों को करने का जिससे तुम्हारा यश स्वतः हो जाए। ऐसे काम तो आदमी करता नहीं, और सब चाहते हैं दुनिया में केवल मेरा ही डंका बज जाए, तो ऐसा होता नहीं। तो अर्जुन को ये समझा जाए, भयाद रणाद परतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा। और जिन महारथियों में तेरी इज्जत है ना, चर्चा होती है, योद्धा हो, बोल दिया करो थोड़ा बहुत नींद आ जाएगी फिर हैं। अर्जुन तो देखो जगाया है, लेकिन कभी कभी हमें आलस्य आ जाता है। तो ये तो जगाने का ग्रंथ है। क्या बोले कि महारथी लोग जो तेरी इज्जत करते हैं, जो तेरा सम्मान करते हैं, तेरी चर्चा होती है दुनिया में, योद्धा हो तो अर्जुन जैसा, धनुर्धर हो तो अर्जुन जैसा। कहते हैं वो क्या करेंगे? वो ये नहीं कहेंगे कि तू किसी और कारण से युद्ध से हटा। देखो प्रैक्टिकल बातें, और मैं आपको बिल्कुल उसी भाषा में समझा रहा हूं, आम भाषा में, जो मनोविज्ञान की दृष्टि से समझनी और समझाई जानी चाहिए। क्या कहते हैं कि तुझे लोग ये नहीं मानेंगे कि तूने क्या, तेरे मन में क्या था। क्या कहेंगे? भयाद रणादुपरतम, डर के मारे धूम दबा के बोलो भाग गया जब मौका पड़ा। तो ये है बात असली। भयाद रणादुपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा ये शाम चत्वम बहुमतो भूत्वा यशस्य लाघवम। और जिनके बीच में तू जो है छोटा बनना पड़ेगा, फिर तुझे लघुता को प्राप्त कर लेगा। तुझे तेरा जो वर्चस्व है, तेरा जो तेज है, जो उसकी चर्चा है, वो सब खत्म हो जाएगा, और तुझे क्या है, लघुता को प्राप्त करना पड़ेगा। क्यों? जो तुझे बहुत माननीय मानते थे ना, बहुमतो है, बहुमत या बहुमत वाला नहीं है, जो तुझे बहुत मानते थे, जो तुझे बहुत माननीय समझते थे, वो माननीय क्या कहेंगे? हैं बेकार है ये तो भाई। वैसे ही हम इसको समझते रहे कि अर्जुन ऐसा है, अर्जुन ऐसा है, ये है वो है। ये तो किसी काम करने निकला, डर के मारे दुबक करके बैठ गया। कहते हैं कि बहुत मानने वाले लोग भी तुझे अब तेरी रेटिंग क्या कर देंगे, आम भाषा में समझ लो, 0 कर देंगे साहब है। इसलिए सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं? अवाच वादाश्च बहु बदिष्यन्ति तबाहिता। अरे कमाल कर दिया योगेश्वर कृष्ण समझाते हुए। कहते हैं कि जो शब्द तेरे लिए प्रयोग बोलो नहीं करने चाहिए, वो शब्द भी तुझे कहे जाएंगे। हैं अवाच्य बादाश्च बहु, जो तेरे लिए उचित नहीं है कि तेरे लिए कहे जाए, वो शब्द भी अर्जुन तेरे लिए कहे जाएंगे। निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम किम। और जब तेरी सामर्थ्य का, तेरी शक्ति का, तेरे बल का, तेरे शौर्य का जब मजाक उड़ा जाएगा, इससे ज्यादा दुख की बात तेरे लिए बोलो कुछ और हो नहीं सकती। अद्भुत है साहब। कहते हैं इससे ज्यादा दुख की बात नहीं होगी। इसलिए क्या कहा
कि भाई अर्जुन आगे चलता हूँ क्योंकि बड़ा लंबा विषय है ये, जितना जल्दी हो जाए उतना कुछ तो आपको आएगा। तो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कहते हैं अर्जुन मरेगा, कभी ज्यादा से ज्यादा शरीर तेरा मर ही तो जाएगा, मृत्यु को ही तो प्राप्त कर लेगा, डरता कहाँ है। प्राप्स्यसि स्वर्गम, फिर बहुत बढ़िया कहीं स्वर्ग जैसे घर में तेरा जन्म होगा। और कहते हैं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, जीतेगा तेरा डंका बजेगा। क्यों जी? भोक्ष्यसे महिम, धरती पर तेरा डंका बजेगा, तू धरती का सारा भोग भोगेगा, धर्म की स्थापना करेगा, न्याय करेगा, लोग तुझे कितना सम्मान देंगे, राजा बनेगा। और फिर कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अब तू खड़ा हो जा। और खड़ा भागने के लिए नहीं, एक तो खड़ा होता है कि भाई खड़ा होकर भाग लिया, भागता भी तो खड़ा हो गया, तुम पड़ा पड़ा तो नहीं भागता है। क्या कहते हैं अब तू खड़ा हो जा। और कैसे खड़ा हो? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके अब तुझे खड़ा होना है, भागना नहीं है। अब युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ये आदेश भी हो गया, समझाया भी गया, परामर्श भी हो गया। और अब आगे क्या समझाते हैं? अब जो ये अध्याय जो है ना, आपको मैं बताऊं ईमानदारी से, पूरा इसी अध्याय की अगले 18 अध्यायों में व्याख्या है। तो इसलिए ये अध्याय कुंजी है गीता की। दूसरा अध्याय क्या है? गीता की कुंजी है साहब। इसको भी समझ लोगे तो गीता की आत्मा तक पहुंच जाओगे आप, उसके प्राणों को छू लोगे। इसलिए मैं इस पर थोड़ा वक्त भी दे रहा हूं। तो कहते हैं कि युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अब फिर कहता है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब लेके चलते हैं बहुत आगे गहराई में। कहते हैं अरे सुन, सुख में और दुख में, लाभ में और हानि में, जय में और पराजय में, कहे बराबर समान भाव समझ करके जो है, जब तेरी स्थिति ऐसी हो जाए तब तू युद्ध के लिए क्या कर जो है, तो युद्धाय युजस्व। ऐसी स्थिति में जब तू युद्ध लड़ेगा, नेवम पापम अवाप्स्यसि, फिर तू पाप का भागी बोलो नहीं होगा। क्यों? अब यहां से थोड़ा गहरा दर्शन जो गीता का है वो और गहराई में चला जाता है। कहते हैं कि तुझे जो युद्ध लड़ना है ना, वो जीत या हार के लिए नहीं लड़ना, तुझे लाभ या हानि के लिए नहीं लड़ना, तुझे सुख दुख के विषय में विचार नहीं करना। जब तू इससे ऊपर उठ करके केवल कर्तव्य के लिए अपना युद्ध करेगा, तो फिर युद्ध में भी तुझे कोई पाप बोलो नहीं लगता। आम भाषा में बात कही है, युद्ध में भी तुझे कोई पाप नहीं लगता। अब इसको समझिए, हमारे जीवन में भी कितने अवसर ऐसे आते हैं कि हम स्वतः ही जरा जरा सी बातों को लेकर के इतने विचलित होते हैं कि स्वतः ही हम कहाँ कूद जाते हैं? गड्ढे में कूद जाते हैं, बजाय उससे निकलने के। कई बार देखो, समझदार आदमी क्या होता है, कृष्ण क्या समझाते हैं कि समझदार आदमी वो होता है जो गड्ढे से ऊपर आता है, और मूर्ख आदमी वो होता है जो ऊपर से गड्ढे में कूद जाता है। तो वो व्यक्ति जो जरा जरा सी बातों पे विचलित हो, जरा सी खुशी तो पड़ोसियों को न सोने दे, जरा सा दुख तो पड़ोसियों को न सोने दे। तो कहता है कि ऐसा आदमी क्या करेगा? ऊपर से नीचे गड्ढे में कूद रहा है सा। और जो खुद ही कूदे ना, उसको बचाना बोलो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें उन परिस्थितियों में जाना है जहां से और आगे निकलना है। और ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर युद्ध में जीत के अभिलाषा लेके योद्धा ना जाए तो युद्ध नहीं लड़ेगा। सारे मिलिट्री में क्या सिखाया जाता है कि जब भी जाना तो हार के बोलो नहीं आना। क्या करना है? जीत के आना है। जब भी युद्ध होता है तो सारी दुनिया क्या कामना करती है? बोलो जीत की कामना करती है।
तो यहाँ पर क्या समझा रहे कृष्ण? प्रश्न कभी कभी जीत हार से भी बड़ा होता है, प्रश्न कभी कभी हानि लाभ से भी बड़ा होता है, प्रश्न कभी कभी जो है सुख और दुख से भी बड़ा होता है। जब तू उस परिस्थिति में चला जाएगा तो फिर तू मरे तब कोई दुख नहीं। अब जरा मैं आपको खोल दी बात ये, और दुर्योधन मरे तब भी तुझे कोई दुख नहीं होगा। जब तुझे ना अपना रहा ना अपनों का दुख रहा तो बात ही खत्म हो गई, रह गई जी कुछ बात? कहते हैं फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए तू जो है ऐसी स्थिति में जा युद्ध करने के लिए। ऐसा ते अभिता संख्ये बुद्धि योगे तिमाम सुनो बुद्धिया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। ये तो ज्ञान की बात कही है तुम्हें, ये तो तुम्हें ज्ञान की बात कही है। इसी बुद्धि से जब तुम बढ़ोगे आगे चलोगे तो कर्म बंधन को भी तोड़ सकते हो। अब आगे चलिए। नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये कर्मयोग क्या है साहब? बाकी योग में जब तक आप पूरे निष्णात नहीं होते तब तक उसका पूरा लाभ बोलो नहीं होता, लेकिन कर्म योग में जितना जितना भी आप करते हो उसका थोड़ा सा भी आपको महतो भयात, बहुत बड़े भय से, संकट से, दुख से, विपत्ति से बचा देता है। सरल भाषा है बिल्कुल, है स्वल्पम अपस्य धर्मस्य। कहते हैं इसका थोड़ा बहुत आचरण भी अगर ठीक होगा, क्या कहते हैं जी हमारे योग दर्शन में, देखो भगवान कितना दयालु है। अगर तुम्हारे आजकल जो है 50% पे कोई पास माना जाता है क्या जी? 50% पे वो माना जाता है फेल, कि 50% दे दो, कागज उठाए वो फिरता रहेगा बेचारा, कहीं कुछ मिलेगा नहीं है। तो 50% पे पास नहीं माना जाता। लेकिन हमारा भगवान कितना दयालु है, भगवान 50% पे तुम्हें जो है क्या 100% रिजल्ट देता है साहब। कैसे? कि अगर हमारे कर्म 50 खराब है 50 ठीक है ना, तो परमात्मा क्या कहता है, चल यार एक मौका और दे दे, ये पिछले वालों को भोगता रहेगा, आगे कुछ करता रहेगा। तो भगवान तो 50% पे दे देता है। तो कृष्ण भी क्या कहते हैं कि सत्कर्म थोड़े किए हुए भी तुम्हें जो है बहुत बड़ी विपत्ति से, आपत्ति से बचाते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, कभी भी आप ऐसे कार्य मत करें कि आपकी झोली बद्दुआओं से भर जाए। ऐसे काम जरूर करो कि लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हो। कभी कभी छोटी औरतों न तो किसी की मदद कर पा रहे न कुछ कर पा रहे, अपने तीर ऐसे और चला देते हैं कि भैया दूसरा जो है हमें आशीर्वाद तो देगा नहीं। अगर आप किसी को कड़वा बोलोगे तो आशीर्वाद देगा क्या? किसी के लिए अच्छा करोगे तो ही आशीर्वाद देगा ना। तो इस सारे में बात समझ लिया करो जो कृष्ण समझाना चाहते हैं। कहते हैं अब आगे क्या चलते हैं, कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा यंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। कहते हैं इसमें एक ही व्यवसायत्मिका निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धियां अनेक बहुत भय वाली तथा अनंत होती हैं। अनंत से मतलब क्या है कि बुद्धि का भी कुछ भरोसा नहीं, लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि कर निर्णय ले। क्या कर? निश्चयात्मक बुद्धि एके है कुरुनंदन। हे कुरुवंश के योद्धा, क्या करो कि एक ही निश्चयात्मक बुद्धि को कर ले, इधर उधर भटकने का सुनिए ये रास्ता तो बंद कर दे। क्या कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवातरता पार्थ नान्यदस्ति दिवादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलाप्रदां क्रिया विशेष बोलां भोगेश्वरे गतिं प्रतिं भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कहते हैं जो मनुष्य सकाम कर्म करने वाले, इसका भाव आपको बता देता हूं, जो मनुष्य सकाम कर्म करने वाले हैं वो केवल
वेद वाक्यों में, शास्त्र के वाक्यों में वहीं तक रुचि लेने वाले हो जाते हैं, लेकिन वो जो समझाते हैं वाक्य, उसके पार जो आपको ले जाना चाहते हैं, आपके आचरण को जो शुद्ध बनाना चाहते हैं, वो सब जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब जो है क्या करते हैं कि अब कृष्ण जो है वो कर्म योग में निष्काम कर्म की तरफ अर्जुन को ले जाना चाहते हैं। और अर्जुन को जब उधर ले जाना चाहते हैं कि भाई जो भोगेश्वर्य में लगे हुए हैं और जिनका चित्त इधर उधर इन्हीं चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है, उनकी बुद्धि कभी समाधि की तरफ, ध्यान की तरफ बोलो नहीं जाती है, निश्चयात्मक बुद्धि जाती है, चाहे आप परमात्मा को प्राप्त करें या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें। ये बात उन्होंने यहाँ पर उनको समझाई है। त्रैगुण्य विषया भेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कहते हैं भोगों में आसक्ति को छोड़ करके हे अर्जुन तू आत्मवान बन। और आत्मवान बनने के बाद अब आगे क्या समझाते हैं, यावन अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तस्मान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक तो छोटा सा जलाशय है, क्या है, छोटा सा जलाशय, और एक है समुद्र। तो कहते हैं कि जैसे ही बड़े जलाशय को प्राप्त करके छोटे जलाशय में इंसान की रुचि बोलो नहीं रहती, ऐसे ही ब्रह्म को जानने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि निष्काम कर्म करके परमात्मा से जुड़ जाती है, कहते हैं उसका भी फिर शास्त्रों से ज्यादा प्रयोजन क्या होता है, परमात्मा में हो जाता है। और वो ब्रह्मज्ञानी जो है फिर परमात्मा के अधीन होकर के अपने समस्त कर्मों को करता है। यहाँ उसको ला करके खड़ा कर दिया। अब क्या कहते हैं, आप सबको भी श्लोक याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। अब क्या कहते हैं, अर्जुन तेरा अधिकार तो कर्म में ही बोलो है, अधिकार है, इच्छा की बात नहीं है। हम सब क्या गीत गाते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तो इंसान तुझे फल देगा भगवान। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं शब्दों का ही तो सारा खेल है कि बात इच्छा की है ही नहीं, बात तो अधिकार की है। आप में से बहुत सारे लोग रक्षा मंत्री बन जाएं तो आपके अधीन बहुत सारे लोग काम करेंगे, लेकिन आपको अधिकार है कि किसी को आदेश देने का। जब तक आप नहीं बनते तब तक अधिकार नहीं होता। तो आप हर चीज में अधिकारी बनते हैं। आप जिलाधीश बनना चाहते हैं तो क्या बनते हैं, एग्जाम पास करते हैं, अधिकारी बनते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे ही इंसान का कर्म करने पर केवल अधिकार है। जैसे कि आप अपने घर के सामने की सड़क ठेकेदार से भी बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाने का बोलो अधिकार नहीं है। तो कृष्ण यहां समझाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तेरा अधिकार केवल कर्मों पर ही है। अब अद्भुत सूत्र यहां पर शुरू होते हैं साहब। तो क्या फिर इंसान जो है वो क्या करे कि फल के बारे में न सोचे, फल के कर्म के बारे में न सोचे। आपको कर्म के करने से पहले कर्म के बारे में तो विचार बोलो करना ही चाहिए। आपको कर्म की योजना बनानी है तो कर्म के बारे में तो विचार करेंगे ही करेंगे। मनुस्मृति क्या कहती है कि कामस्य क्रिया का चित्त, कि जो जिसके अंदर कामना नहीं वो कोई भी क्रिया नहीं करता है। सर्वे संकल्प जो है वो सभी संकल्प काम मूल है, काम मूल है। फिर कृष्ण क्या कह रहे, कृष्ण कहते हैं कि हाँ कर्म करने की इच्छा करो। ये है यहाँ पर जुड़ा खेल सारा। वो कहते हैं कि कर्म करने की इच्छा करो, उसमें कोई बुराई नहीं है।
कर्म के बारे में सोचो, उसके बारे में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो गलती करता है वो क्या करता है, कर्म से पहले कर्म के बारे में कम सोचता है और उसके रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचता है। गलत कर रही मैं है, उसके फल के बारे में ज्यादा चिंता करता है, कर्म की चिंता नहीं करता, कर्म की योजना नहीं बनाता, कर्म के बारे में नहीं सोचता। कृष्ण कहते हैं कि कर्म के बारे में विचार करना, कर्म की इच्छा करना। जब कर्म के बारे में विचार ही नहीं करोगे, इच्छा नहीं करोगे, तो क्या कर्म करोगे हैं? कर्म के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित, क्या धर्म क्या धर्म, सब सोचना पड़ता है। लेकिन आप कर्म के बारे में सोचिए, कर्म करने की इच्छा कीजिए, लेकिन आप फल के बारे में ज्यादा चिंतित बोलो मत होइए। बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है, लेकिन गुड़गोबर कर देते हैं हम लोग सब चीजों का। तो इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म करने पर है। कर्म करने की योजना बना, कर्म के बारे में सोच, कर्म करने की चिंता कर, कर्म करने की प्लानिंग कर, तभी तो जाके कुछ कर पाएगा। तो कहते हैं कि कर्म के बारे में सोचना तो अच्छा है, लेकिन फल के बारे में ज्यादा सोचना। और तू सोच भी लेगा तो क्या कर लेगा, एक बात ये भी कह दी, क्यों? क्योंकि तेरा उस पर अधिकार बोलो है ही नहीं। जिस चीज पर तेरा अधिकार नहीं है तू सोचता रहे, रात भर सोचता रहे, 24 घंटे सोचता रहे, मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, वो कर देता, कर देगा क्या है? तो भाई कहते हैं कि जिस पर तेरा अधिकार नहीं, उसके बारे में तुझे चिंता करने की बोलो जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। और सोचेगा भी तो समय नष्ट करेगा, समय नष्ट करेगा, ऊर्जा नष्ट करेगा, शक्ति नष्ट करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि भाई माँ कर्म फल हेतुर्भु, कई बार कर्म के फल की चिंता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि हम कर्म करने से ही बोलो तो सही दूर भाग जाते हैं। और इसलिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, माँ कर्म फल हेतु, कि कर्म के फल के हेतु के कारण से ऐसा ना हो कि तू कर्मों को छोड़ के ही भागने लग जाए। अब क्या कहा यहाँ पर, अब समझा दिया स्पष्ट कि तू चिंता फल की कर रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये मरेगा, ये गिरेगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा, कौन खानदान चलाएगा, कौन परिवार चलाएगा, बच्चे कैसा पद होंगे, दुनिया भर की जो है फिजूल की बातें सोच रहा है। जो करना है उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। इससे प्रैक्टिकल बात नहीं समझा सकते थे। जो करना है तेरे सामने है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं, उसके बारे में कोई योजना नहीं, कर्म की तुझे कोई चिंता नहीं, तू क्या होगा उसका ठेका लिए बैठा हुआ है। वो ठेकेदारी को कर दे बंद। और कहते हैं क्यों? क्योंकि उस पर तेरा कोई राइट नहीं बनता। तेरा किस पर बनता है? तेरा राइट बनता है कर्मों को करने पर। इसलिए हे अर्जुन, अब तू खड़ा हो और केवल अपने कर्म पर बोलो ध्यान दे। अर्जुन ने सारी बातें किससे रिलेटेड कही थी? फल से रिलेटेड कही थी कि ऐसा होगा तो फिर कुल स्त्रियां नष्ट होंगी, तो वर्ण संकर पैदा होंगे, तो ये होगा वो होगा, दुनिया भर की संभावनाएं फल की बता दी पहले ही, कर्म कुछ किया ही नहीं। तो अब क्या कहते हैं, तू जो है फल की चिंता में मत जा, जाएगा भी तो उससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार कर्म करने पर है। और कभी कभी फल की चिंता में डूबा हुआ इंसान अपने कर्मों को छोड़ के भाग खड़ा होता है। तू ऐसा गलती बोलो मत करना, ये समझाया। अब ये पूरा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसकी कुंजी आ रही है अगले प्रवचन में। और अगले प्रवचन में मैं यही हूँ, ये भी आपको बताऊं, तभी तो कह रहा हूँ। तो इसलिए सब तैयार होकर के आना, समय पर आना। और मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसमें भजन एक दिन कैंसिल कर दे, पूरा 45-50 मिनट मुझे दे दे, ये अध्याय में पूरा आपको सुनाऊंगा। क्योंकि ये जो भूमिका खड़ी हुई है ना, इसको कितने ऊंचे स्तर पर कृष्ण ले गए और उसका जीवन से क्या लाभ है,
वो भी आपको, मैंने कितनी बार गीता पढ़ी, फिर भी मैं आपके लिए बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे भाष्य देख रहा हूँ, कई चीज़ों पर मैं भी अटकता हूँ। तो फिर चिंतन करते हैं, शास्त्र का मनन करते हैं, तो वो मेहनत से आपके बीच में चीज आती है। ऐसा नहीं कि हम चले आए जी अपना कुर्ते जाकेट लाल पहन के कि बढ़िया चलो जी बढ़िया, उससे काम नहीं बनेगा। खाली उसके पीछे चिंतन ताकत भी लगानी पड़ती है। उस ताकत को आप सार्थक करते हैं क्योंकि आप श्रद्धा से, भक्ति भावना से आते हैं। इन शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति।